आज हम करेंगे क्लास 11th के बायनॉमियल थ्योरम। आज हम सबसे पहले बायनॉमियल थ्योरम के इंट्रोडक्शन करते हैं। बायनॉमियल थ्योरम होती क्या है, सबसे पहले हम पीछे पढ़कर ही आए हुए हैं। बायनॉमियल थ्योरम में a प्लस बी की पावर जब पावर ज़ीरो होती है, a प्लस बी की पावर ज़ीरो होती है तो उसका हमारा होता है 1। जब a प्लस बी की पावर 1 होती है तो एज इट इज़ ही रह जाता है a प्लस बी। जब a प्लस बी की होल स्क्वायर होती है, ये हम पीछे ही पढ़कर आए हैं कि a प्लस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर प्लस 2ab। इसी तरह a प्लस बी की क्यूब का फॉर्मूला होता है a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3a की स्क्वायर b प्लस 3ab की स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला होता है। और इसी तरह a प्लस बी की 4 का फॉर्मूला होता है हमारा, इसी तरह a प्लस बी की 4 का फॉर्मूला होता है a की 4 प्लस 4a की क्यूब b प्लस 6a की स्क्वायर b की स्क्वायर प्लस 4a की स्क्वायर a b की क्यूब प्लस बी की 4। ये फॉर्मूला हमें कैसे पता लगा कि a प्लस बी की 4 का फॉर्मूला होता है a की 4 प्लस 4a की क्यूब b प्लस 6a की स्क्वायर b की स्क्वायर प्लस 4ab की क्यूब प्लस b की 4। इसका फॉर्मूला जब हम a प्लस बी की होल स्क्वायर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा फॉर्मूला हमारा क्या आ जाएगा, a प्लस बी की 4। इस तरह भी हम कर सकते हैं, a प्लस बी की क्यूब का जो आया है उसे a प्लस बी से मल्टीप्लाई करके हमारा ये आंसर आ जाता है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि अब हमारा ये कोफिशिएंट जो होते हैं हम इसको कैसे निकालते हैं। फॉर्मूले में सबसे पहले हमारा होता है 1, फिर होता है हमारा 1 1, फिर यहाँ पर 1 आएगा, 1 1 हमारा क्या हो गया 2, यहाँ पर 1 आ गया। इसी तरह यहाँ 1 1 तो यहाँ साइड लेफ्ट एंड राइट साइड में 1 1 तो आएगा, यहाँ पर 1 होता है, 2 1 क्या हो गया हमारा 3, 2 1 किन क्या हो गया हमारा 3 एंड यहाँ पर हमारा आ गया 1। इसी तरह 1 1 3 हमारा हो गया 4, 3 3 हमारा हो गया 6, 3 1 हमारा हो गया 4, ये आ गया हमारा 1। जो ये वाली वैल्यू हमारी होती है, इस तरह आप देख सकते हो जैसे a प्लस बी की ज़ीरो का होता है 1, यहाँ पर हमारा 1 आ गया। जब हम a प्लस बी की 1 करेंगे, इसका कोफिशिएंट क्या होगा, a का 1 है b का 1, तो हमारा क्या आ गया सेकंड 1 1। जब हमारी पावर a प्लस बी की स्क्वायर थी आप देख सकते हो, तो हमारा क्या था 1 a की स्क्वायर 1 है, b की स्क्वायर हमारी 1 है एंड 2ab का कोफिशिएंट क्या है 2, ये वाली आ गई a स्क्वायर की पावर। और जब a प्लस बी की क्यूब की पावर थी तो हमारा कितना आया था 1, इसका 1 कोफिशिएंट, b की क्यूब का हमारा 1 कोफिशिएंट एंड 3a की स्क्वायर b एंड 3a की b की स्क्वायर। जब हम a प्लस बी की 4 किया तो हमारा कोफिशिएंट क्या था, a की 4 का 1 है और b की 4 का भी हमारा 1 है, और a की क्यूब b की क्यूब का हमारा कोफिशिएंट 4 है एंड a की स्क्वायर b की स्क्वायर का कोफिशिएंट 6 है एंड a b की क्यूब का कोफिशिएंट 4 है। ये फॉर्मूला यहाँ से आया है, इसका कोफिशिएंट कितने कितने आएंगे। इसी तरह a प्लस बी की 5 का कोफिशिएंट होगा, इसी प्रकार a प्लस बी की 4 का कोफिशिएंट होगा। अब हम बायनॉमियल थ्योरम की डेफिनेशन देख लेते हैं। बायनॉमियल थ्योरम की डेफिनेशन होती क्या है। सबसे पहले बायनॉमियल थ्योरम की डेफिनेशन होती है नंबर ऑफ टर्म इज 1 मोर देन होल पावर। जो नंबर ऑफ टर्म होती है वो 1 मोर देन होल पावर से होती है। जैसे नंबर ऑफ पावर कितनी थी 0, इसका आंसर क्या आया था 1, और नंबर ऑफ पावर कितनी थी 1, इसका आंसर क्या आया था 1 2। जैसे नंबर ऑफ पावर क्या थी 2, इसका आंसर क्या कितने आए 1, टर्म कितनी आई 1 2 3, पावर कितनी है 3, इसके टर्म कितने आएंगे 1 2 3 4, पावर कितनी है 4, इसके टर्म कितने आए हैं 1 2 3 4 5। जब टर्म 3 है तो जब पावर 3 है तो टर्म 4 आएगी, जब 2 है तो 3 आएगी। इसी तरह जब 5 पावर है तो टर्म हमारी 6 आएगी। पहली डेफिनेशन, पहला पॉइंट हमारा ये होता है, क्लियर हो गया होना आपको। सेकंड होता है कि पावर ऑफ ए डिक्रीजिंग, पावर ऑफ बी इंक्रीजिंग। सेकंड ये होता है कि जब जो हमारी ए की डिक्रीजिंग पावर है बी की इंक्रीजिंग पावर होगी। जैसे ए की क्यूब, जैसे आप देख सकते हो इसमें a की स्क्वायर
ए डिक्रीज़ हो रही है ना, इसकी पावर ए की पावर डिक्रीज़ हो रही है ना, और बी की पावर इंक्रीज़ हो रही है। जैसे ए की स्क्वायर ए हो गया, ए की पावर स्क्वायर से 1 आ गई, ये डिक्रीज़ होगी, बी की पावर 1 से 2 आ गई, ये इंक्रीज़ होगी। आप इसमें भी देख सकते हो आप इसमें भी देख सकते हो, जैसे आप इसमें भी देख सकते हो ए की पावर हमारी डिक्रीज़ हो रही है और बी की इंक्रीज़ हो रही है, जैसे 1 2 3 4। नेक्स्ट हमारा कह रहे हैं पावर ऑफ ए प्लस पावर ऑफ बी होल पावर होगा। जो पावर ऑफ ए प्लस बी करेंगे वो इसका होल पावर होगा। जैसे ए प्लस बी को ऐड किया तो इसकी होल पावर सारी निकल गई, इसको होल पावर ही हम कहते हैं। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। अब हम नेक्स्ट इसका फॉर्मूला देखते हैं। हम देखते हैं लास्ट में हमारा क्या है, ए प्लस बी की एन। ए प्लस बी की एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी की एन। जो ए प्लस बी की एन होता है उसका फॉर्मूला होता है सबसे पहले NC0। NC0 हमारा होता है। फिर हमारा आ जाता है ए की एन। B0 1 नहीं होगा हमारा, जो NC0 होता है वो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। फिर इसको आगे बढ़ाएंगे NC1, ये 1 आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये एक पावर कम हो जाएगी हमारी, ये आ जाएगा AN-1, साथ में हमारा क्या आ जाएगा B। इसी तरह आगे फॉर्मूला देख लेते हैं। ये हो जाएगा NC2, ये हो जाएगा N-1 है, -1 किया तो हमारे N-2 हो गया, ये हो गया B की स्क्वायर। आगे हो जाएगा NC3 AN-3 B की 3। ये फॉर्मूला होगा। आप देख सकते हो जो B की पावर है वो इंक्रीज़ हो रही है, A की डिक्रीज़ हो रही है, -1 हो रही है, इट मीन्स इसकी पावर हमारी डिक्रीज़ हो रही है। जो मैंने आपको करवाया था कि सेंटर में 1 होगा, इसमें 1 होगा, इसमें 2 1 होगा, ये 1 3 3 1 होगा, इसमें 1 4 6 4 1 होगा। इसी तरह ये आगे बढ़ता जाएगा। जो हमारी ये फर्स्ट वाली टर्म होती है ये 0 होती है, C 0 होती है। ये पहली हमारा होता है A प्लस बी की 0, इसकी पावर 0 होती है तो 0 आ जाएगा। फर्स्ट की जो होती है इसकी पावर हमारी होती है 1, इसकी पावर हमारी 1 होती है, तो हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 1C0। फर्स्ट हमारी 0 होती है, सेकंड हमारी क्या होगी 1C1। इट मीन्स हमारी ऊपर हमारा NCR होता है। NCR का हमारा फॉर्मूला होता है N फैक्टोरियल R फैक्टोरियल N माइनस R फैक्टोरियल। ये हमारा फॉर्मूला होता है NCR का, N फैक्टोरियल R फैक्टोरियल N माइनस R फैक्टोरियल। जो हमारी ऊपर वाली टर्म है वो N होगी और R क्या है 0 होगी। इसमें ऊपर वाली टर्म हमारी N होगी, नीचे R 0 हो गया। इसी तरह ये हमारा 1C1 होगा। इसी तरह जब हमारी आगे बढ़ेंगे तो हमारी पावर A प्लस बी की स्क्वायर, ये A प्लस बी की स्क्वायर की पावर है, इसमें A प्लस बी की स्क्वायर की पावर है तो ऊपर 2 आ जाएगा, 2C0 होगा, ये 2C1 होगा, ये हमारा 2C2 होगा। इसी तरह हम आगे बढ़ेंगे तो ये हमारा होगा A प्लस बी की क्यूब। ये वाली लाइन हमारी क्यूब की होगी तो हमारा जो फर्स्ट होता है वो 3C0 होगा, जो सेकंड होता है वो 3C1 होगा, जो थर्ड होता है वो 3C2 होगा, और जो फोर्थ होता है वो 3C3 होगा। इसी तरह ये आगे nth टर्म तक बढ़ता जाएगा। अब मैं आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन कराती हूँ। NCERT की बुक में क्वेश्चन एक्सरसाइज फर्स्ट देखते हैं हम। ये चैप्टर 7.1 क्वेश्चन NCERT के मैं करवा रही हूँ आपके। फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। आज हम करेंगे इसके 2 क्वेश्चन करेंगे आज हम इसके। सबसे पहले हम देखते हैं 1 + 2x की 5। हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, x + 2 की 5 को 1 - 2 की x को कैसे सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले हम फॉर्मूला देख लेते हैं क्या होता है। a + b की n का फॉर्मूला हम अभी कर आए हैं कि a + b की n का फॉर्मूला होता है NC0 AN, NC1 A N-1 B, NC2 AN-2 B की स्क्वायर, NC3 AN-3 B की 2। ऐसे ही आगे इसका फॉर्मूला चलता रहता है। अब इसको पुट कर देंगे, इसका होता है 1 2x की 5, ये आ गई। अब हम इसको पुट करते हैं, n हमारा क्या है 5, हमारा आ जाएगा 5C0। a हमारा क्या है, a 1 है, b हमारा 2x है, इसका आ जाएगा 1 n हमारा कितना है 5।
प्लस n क्या हो है हमारा 5 c 1 a कितना है हमारा 1 n कितना है हमारा 5 माइनस 1 आ जाएगा b हमारा कितना है -2x ये आ गया। आगे हम करेंगे 5c2 a हमारा कितना है 1 n हमारा कितना है 5 -2 हमारा b कितना आ गया -2x की 5 2x की 5 आगे हम करेंगे n c 5c3 यहाँ पर 5c2 थी यहाँ पर आ गया 5c3 5c3 a n -1 a क्या है हमारा 1 5 -3 करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे तो हमारा चलता जाएगा -2x की यहाँ पर स्क्वायर आना था हमारा सबसे पहले 1 आता है फिर स्क्वायर यहाँ पर क्या आ गया क्यूब आ गया प्लस फिर हमारा आ जाएगा आगे बढ़ेंगे 4 हो जाएगा सेम फॉर्मूला हो जाएगा 5c4 a हमारा कितना है 1 5 -4 b कितना है -2x की 4 फिर प्लस करते हैं हमने 5 पावर कितनी 5 तक हमने आगे बढ़ना है फिर आ जाएगा 5 तक हम आगे बढ़ गए a हमारा कितना है 1 5 -2x हमारा कितना आ गया 5 अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं जो 5c0 होता है उसका 1 नहीं आएगा हमारा 1 को 1 नहीं आएगा इसका प्लस 5c का 5 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 5 -1 फैक्टोरियल इसका कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगता है कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला हमारा होता है n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल ये आप पीछे ही कर आए हो इसका फॉर्मूला ये होता है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं ये 5 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 5 -1 आ गया इसको तो 1 आ गया इसका आ गया -2x इसको सॉल्व कर लेते हैं ये 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल आ गया जब 5 को 2 के साथ माइनस किया 3 फैक्टोरियल आ गया इसका 1 आ गया -2x को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारा 4x की स्क्वायर आ गया प्लस ये आ गया 5 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल 5 को 3 के साथ माइनस किया तो हमारा 2 फैक्टोरियल आ गया इसका हमारा 1 नहीं आ गया ये हमारा हो गया -8x की क्यूब क्योंकि क्यूब है तो माइनस रहेगा प्लस इसका सॉल्व कर लेते हैं इसका आ गया 5 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल इसका 1 नहीं आ गया 1 फैक्टोरियल आ गया ये 1 का 1 नहीं आ गया इसका आ गया 2 to 4 4 to 8 8 to 16 इवन पावर है तो पॉजिटिव रहेगी x की 4 आ गई। अब नेक्स्ट कर लेते हैं इसका आ गया हमारा 5 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल आपको पता है 0 फैक्टोरियल 1 नहीं होता है 5 के साथ 5 कैंसिल हो गया तो पता 1 आ गया ये 1 हो गया ये कितना आ गया -2 कितना आ गया 2 to 4 4 to 8 8 to 16 32 को जब 2 को 5 के साथ 5 मल्टीप्लाई करेंगे हम तो 32 आ जाएगा 2 to 4 होता है 4 4 4 4 16 2 to 4 होता है 2 to 4 यहाँ 2 है 4 4 16 16 to 32 यहाँ पर हमारा आ गया 32 माइनस आएगा और पावर है x की 5। अब इसको हम सॉल्व करते हैं जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल 4 के साथ 4 कैंट हो गया -2x आ गया प्लस 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल इसको कट कर देंगे सिंपल हमने सॉल्व किया है इसमें हमारा आ जाएगा 1 ये आ जाएगा 5 -2x प्लस ये आ जाएगा 5 to 10 होता है 4x की स्क्वायर माइनस ये हमारा हो जाएगा 5 to 10 होता है 8x की क्यूब प्लस ये हमारा आ जाएगा 16 5 का कितना हो गया होता है 16 5 का किया 8 हो गया 80 हो गया हमारा 80x की 4 हमारा क्या हो गया ये माइनस आ गया ये हो गया 32x की 5। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं 1 - 10x आ गया प्लस 40x की स्क्वायर आ गया -80x की क्यूब आ गया प्लस 80x की 4 आ गया -32x की 5 आ गया। सबसे पहले हम देखते हैं इसकी सबसे बड़ी पावर 5 है तो सबसे बड़ी पावर को लगा देते हैं 32x की 5 फिर 4 वाली पावर देख लेते हैं प्लस 80x की 4 फिर क्यूब वाली पावर दे लेते हैं -80x की क्यूब
फिर स्क्वायर वाली देख लेते हैं, प्लस 40x की स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1, ये हमारा आ गया आंसर। इस तरह हम सॉल्व करेंगे। अब हम सेकंड इसका क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड हमारा क्वेश्चन है 2/x माइनस x/2 की पावर 5। इसका हमें पता है a प्लस बी की n का फॉर्मूला होता है nc0 a की nc1 a n माइनस 1 b nc2 a n माइनस 2 b की स्क्वायर। ऐसे आगे बढ़ता जाता है ये फॉर्मूला। सेम ये फॉर्मूले में पुट कर देंगे। इसका पावर क्या है 5c0 a हमारा है 2/x, a कितना हमारा 2/x, n हमारा कितनी है 5 प्लस 5c1 a x 5 माइनस 1 आ गया, b हमारा है माइनस x/2। इसी तरह x 5c2 2/x 5 माइनस 2 माइनस x/2 की स्क्वायर आ गया हमारा, x/2 की स्क्वायर आ गया। आगे करेंगे हम इसका, ये हमारा आ गया 5c2 हो गया 5c3, तो हमारा कितना आ गया a कितना है 2/x n माइनस 3 5 माइनस 3 b की क्यूब माइनस x/2 की क्यूब आ गया, प्लस 5c4 2/x, ये आ गया 5/4 माइनस x/2 की 4, प्लस 5c5 5 तक जाना है इसको 2/x 5 माइनस 5 माइनस x/2 की 5। अब हम इसको कैलकुलेशन को सॉल्व कर लेते हैं। आपको पता है 5c0 हमेशा 1 होता है, इसका 1 ही लिख लेते हैं। ये होता है, ये क्या हो गया 2 को 5 बार मल्टीप्लाई किया तो हमारा 32 हो गया। ये हो गया 32/x की 5 आ गया, प्लस इसका सॉल्व करेंगे तो इसका क्या आ जाएगा 5 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल आ जाएगा। इसका आ गया 2/x की 4, ये आ गया माइनस x/2। आगे कर लेते हैं, इसका आ गया 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। इसका आ गया 2/x की 3, ये हमारा आ गया, ये कितना आ गया माइनस x की स्क्वायर अपॉन 4, क्योंकि इस पॉजिटिव में इवन में पॉजिटिव हो जाती है वैल्यू। इसका सॉल्व कर लेते हैं। इसका आ गया 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, ये हमारा आ गया 2/x की 2, ये और पावर है, ये आ गया x की 3 8 माइनस लग जाएगा इसके साथ। ये अब हमारा हो गया 5 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल। इसका क्या हो जाएगा 2/x की 1, ये हो गया x की 4 2 2 4 4 8 8 2 16, 4 बार करेंगे इवन पावर है तो पॉजिटिव हो जाएगा। 5c1 का हमारा 1 नहीं होता है। ये आ गया 2/x की 0 पावर, ये हमारा हो गया माइनस x/2 की 5। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 32/x की 5, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 32/x की 5 आ जाएगी। जब 5 मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल 4 के साथ 4 कैंसिल हो गया, हमारा 5 ही रह गया। 2 2 4 4 2 8 8 2 16 होता है, 16/x की 4 आ गया। इसका आ गया माइनस x/2, इसका आ गया 10 आ गया। 5 मल्टीप्लाई 4 3 के साथ 3 कैंसिल हो गया, 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया, हमारा 10 आ गया। इसको 3 वाली मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 8/x की क्यूब आ जाएगा। ये हमारा x की 4 है ही है। आगे देख लेते हैं, इसको सॉल्व करेंगे जैसे 5 4, ये 5 4 फैक्टोरियल आ गया अपॉन ये 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 मल्टीप्लाई 1 होता है। इसको आगे होल खोलना पड़ेगा, ये 3 फैक्टोरियल आ गया, 3 ना 3 कैंसिल हो गया, 2 2 का 4 होता है, 2 5 का 10 आ गया हमारा। इसमें 2 5 का 10 आ गया, इसमें हमारा ये हो गया 10 मल्टीप्लाई 4/x की क्यूब माइनस x की क्यूब अपॉन 8 प्लस 5 2/x x की 4 अपॉन 16 माइनस x की 5 अपॉन 36 आ गया हमारा। और फिर हम आगे